वेलकम बैक एवरीवन, एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद स्पोर्ट्स राउंड अप में। दिस इज मीरब ज़ीशान, मेरे साथ मौजूद हैं अली हसन और इमरान सोहेल। यार क्या फैबुलस किस्म का जो है ना वो मैच हमने देखा है इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान। मैं कहती हूँ कि हिस्ट्री कायम हो गई है। ऑल्दो साउथ अफ्रीका भी जीता तब भी हिस्ट्री कायम होनी थी। दोनों ही टीम्स ऐसी थी जिन्होंने वर्ल्ड कप नहीं जीता हुआ। और सबसे अच्छी बात पता क्या है कि लेगेसी कंटिन्यू रही है, which was really unbelievable for me, क्योंकि अगर मैं पहले देखूं तो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम पर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था। उनके अपने जर्नलिस्ट, उनके लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से प्रेशर हैंडल किया, जिस तरह से सिचुएशन को आगे कैरी किया और फिर साउथ अफ्रीका के अच्छे खेलने पर अच्छा खेलना वो बहुत मुश्किल था। तो वो कॉन्फिडेंस, वो प्रेशर और वो सारा मूवमेंट और फिर ट्रॉफी का मिलना, जयशाह का इतना खिलखिला के हंसना, इट वॉज रियली रियली अमेजिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट द इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के उन्होंने अपनी मेन क्रिकेट टीम को आगे कंटिन्यू किया। दे कंटिन्यूड द लेगेसी एंड दे डिजर्व अ लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशंस। बिल्कुल आपने ठीक है जी इमरान साहब। बस इतना कुछ ही नहीं वो आपकी तरफ आ रही थी तो अच्छा, मैंने मेरी तरफ लुकमा आ दिया मैं। तो रास्ते में से आप निकले हैं। कोई बात नहीं, ऐसे अच्छा। चल रहे हैं। देखिए जी, पहली बात तो ये कि इंडियन टीम ने जीता है। मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका के साथ जो जिस लेगेसी की आप बात कर रही हैं कि वो हमेशा से बदकिस्मत रहे हैं, चौकर्स रहे हैं, नॉकआउट के ऊपर पहुंचते हैं और वहां से फिर उनकी घर में वापसी हो जाती है। सो साउथ अफ्रीका की जो वुमेन्स टीम है वो आई थिंक पहली दफ़ा वो पहुंची थी और आई थिंक सेमीफाइनल भी कभी नहीं उन्होंने खेला। तो आज मुझे इतना श्योर था कि इंडिया की जो वुमेन्स टीम है जिस तरह से वो डे बाय डे परफॉर्म करती चली आ रही थी और जिस तरह से हम उनकी बैक टू बैक जो फॉरेन सीरीज थी, जब वो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड हम देखते थे, ऑस्ट्रेलिया से खेलने जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका से खेलने जा रहे हैं, ये सारे का सारा जो क्रेडिट है उनके क्रिकेट बोर्ड को जाता है। अगर आप ये कहें कि उनके क्रिकेट बोर्ड ने उनका साथ नहीं दिया, मैं समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह लड़कों के साथ वो खड़े होते हैं इसी तरह वो लड़कियों की टीम के साथ भी खड़े रहे और उनको इतना एक्सपोजर दिया कि वो दुनिया की क्रिकेट के साथ बराबरी में जाके खड़े हो गए। यही वो वजह थी, वरना तो एशिया में और भी बहुत सारी जो लड़कियां टीमें वुमेन्स की वो खेलती हैं क्रिकेट। और ये नहीं है कि पाकिस्तान में क्या पैसा कम है, बाकी आईसीसी वुमेन्स के लिए सबको अच्छा पैसा देता है, थोड़ा पैसा नहीं देता है। बट क्या था कि एशिया के अंदर एक कल्चर नहीं था वुमेन क्रिकेट का। अच्छा, इसके बाद एक स्ट्रीक भी टूटी है, आपको पता है? इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया 73 से चलता आ रहा था ऐसे ही। और आई थिंक एक दफा शायद न्यूजीलैंड ने ये ट्रॉफी जीती है। मैं वही समझ बिल्कुल। सो फर्स्ट टाइम उस ये जो टूटी मतलब एक इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाली तो आई भी एशिया में, मतलब ये दूसरी बड़ी चीज है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से इंडिया ने जो क्रिकेट खेली है ना, वुमेन्स क्रिकेट, ये कितना आसान काम नहीं था और कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि एशिया की कोई टीम जो है वो फाइनल में पहुंच कर और जीत कर जो है वो अपने घर जाए। हम यही सोचते थे यार ये तो बहुत एजिलिटी का जो एथलेटिसिज्म है वो सिर्फ फॉरेन गोरों के पास ही है, उनकी लड़कियां इतनी बोल्ड हैं और वो ये सारे काम कर सकती हैं। जो बाकी एशियन टीमें हैं या अगर हम कीनिया शीनिया इन टीमों की बात करें तो वो शायद इतनी तगड़ी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मुझे था ये कि यार एक दिन इंडिया ये काम जरूर करके दिखाएगी, वो कर गई है और उन्होंने वो काम करके दिखाया। अगर आप ये सोचें एशिया में से कोई और टीम, श्रीलंका, बांग्लादेश, इवन पाकिस्तान भी, वो बहुत दूर है। वो आई थिंक 20, 25, 30 साल इस इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर है। जिस तरह पाकिस्तान की जो मैन टीम है वो भी जो जदीद क्रिकेट के तकाजे हैं उनसे तकरीबन कोई 5-10 साल पीछे हैं। अभी उन्हें बहुत काम करना है। ये जो आप यार इमरान भाई, आपने बहुत लंबी बात करते करते आप पाकिस्तान पे आ गए। आप एक बंदा मिस कर गए हैं जो इंडियन वीमेन का हेड कोच है। यार इंडियन वुमेन का जो हेड कोच है आप अमोल, देखिए क्रेडिट को इसी असना के अंदर ना बहुत सारे वुमेन की टीम के साथ कोच रहे हैं। मैं समझता हूँ कोच से ज्यादा जो रोल है ना, कोच कोई जब आप नेशनल टीम में आते हैं ना तो कोच का इतना बड़ा रोल नहीं होता टीम को जितवाने के अंदर। ज्यादा रोल जो होता है वो प्लेयर्स का अपना होता है, और जो डोमेस्टिक के अंदर और जिस तरह से क्रिकेट बोर्ड जो किसी भी कंट्री का वो जो रोल, जैसे मैंने कहा कि यार इतने टूर मैंने वुमेन्स टीम के इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका देखे,
मैंने कभी अपने जो जूनियर लड़के हैं ना उनके कभी इतने टूर नहीं देखे। लेकिन बात ये है कि हमें ज्वाइन कर लिया कादिर साहब ने एक नई एंट्री के साथ, पीसीबी के अंदर एंट्री के साथ साथ हमारे शो में भी एंटर हो गए। कादिर साहब कैसा महसूस कर रहे हैं? उनके चेहरे पे देखे ना, बड़ी गुड क्या लक साबित हुए हैं आप चेहरे इंडियन पे वुमेन क्या- क्रिकेट टीम के लिए। कादिर भाई मुबारक हो आपको। इधर किस से चीज की? चेहरे पे क्या चमक, किसी भी- क्या रौनक, नहीं, इधर से क्या जनाब खिलखिलाहट। वापसी आई है और उधर से इंडियन वुमेन टीम क्रिकेट जीत गई है, वर्ल्ड कप जीत गई है। कादिर मतलब बड़े लकी साबित हुए हैं आप। इंडिया के लिए। इंडिया हाँ। के लिए और साउथ अफ्रीका के लिए भी लकी हुए हैं, उन्होंने अपनी वो हाँ। लेगेसी कंटिन्यू रखी है चोकर्स वाली। हाँ, चोकर्स वाली ठीक है, लेकिन उन्होंने यार अच्छा खेला है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। हाँ, और साउथ अफ्रीका ने भी अच्छा किया। जिस चीज की तारीफ बनती है, उन्होंने एक अच्छे म्यार की क्रिकेट खेली है और उन्होंने यूटिलाइज किया है अपने आप की, अपनी जो उनकी सारी स्ट्रेंथ थी और चोक नहीं हुई जिस तरह पाकिस्तान की वुमेन टीम होती रही है। लेकिन पाकिस्तानी टीम अनफॉर्चुनेट भी वो रही है जोक काफी होती हद रही है, तक। वो जोक नहीं होती रही। नहीं नहीं, उनका जोक काफी बनता है। काफी हद तक जो है वो अनफॉर्चुनेट इसलिए रही है कि अच्छी कारकर्दगी जब दिखाने लगती थी तब बारिश हो जाती थी। हाँ। तो कोलंबो में एक ये फैक्टर भी ਤੁਸੀਂ है। हर बारी जीतते भी तो बारिश नहीं रहता हो ना, माजी में ट्रैक रिकॉर्ड है क्यों जी? ऐसे ही हमारे है। लड़कों की टीम का ट्रैक रिकॉर्ड है, बारिश नहीं जिताया सानू बहुत। नहीं वो कोलंबो में हम बाकी चैंपियंस weather ट्रॉफी बारिश की वजह से जीते थे। हाँ, मैं बहुत बार कह रहा हूँ, एक बार नहीं कह रहा। नहीं यार, ऐसे ना करें आप। पाकिस्तानी लड़के, पाकिस्तानी लड़कियों में टैलेंट है, अल्लाह का शुक्र है, मैचेस जीतते भी हैं। यार कभी वैसे पॉजिटिव ओवरऑल सोच ना लिया करें। पाकिस्तान की जो विमेन टीम है उसकी नहीं, बॉलिंग मैंने कब कहा उसकी पाकिस्तानी बॉलिंग लड़कों बड़ी में? अच्छी लगी। हाँ। नहीं नहीं, अच्छी आपने रही एक मिनट क्या कहा पाकिस्तानी लड़कों में? मैंने कहा सब Talent है। सब कुछ है, टैलेंट अच्छी परफॉर्मेंसेस भी देते हैं, टैलेंट के सिर पे परफॉर्मेंसेस भी अच्छी देते हैं, लेकिन आप पॉजिटिव सोच लिया करें ना कभी। पॉजिटिव ये टैलेंट हर के सिर टाइम पे नेगेटिविटी be नहीं positive. अच्छी होती है, क्या आप पॉजिटिविटी भी मुझे लाएं। बताएं इसमें मेरी नेगेटिविटी बी क्या है? पॉजिटिव अच्छा कादिर साहब एक क्या बात मैंने नेगेटिविटी नोट है? एक की, मिनट ठहरे जी, क्या नेगेटिविटी? अच्छा बोलने लगी हैं आप। नहीं, क्या आप कह पहले रही हैं? बताइए। इस तरह तो मैंने ठहरना भी नहीं नहीं ठहर हाँ, से ये अच्छा, बात तो कादिर ठीक पहले साहब, मेरी बात पूरी बात होने ये दे। है नहीं कि ठहरे ये ना अभी आपने जो आप। मुझे ऐसे करके रोक रहा है, इसने भी कुछ देर पहले बात की है कि कोच के ऊपर इसने सवाल उठाया, ठीक है? तो कोच की जहां तक बात है इमरान साहब, ये मतलब हमारी टीम में तो आए दिन कोच बदलते रहे हैं, कितने टूर्नामेंट जीते हम, तो फिर क्या कोच का कसूर है? तो फिर कोच का तो कोई तो कसूर मैंने नहीं। कहा है ना, कोच का कमाल होता है ना, उनका कोई कसूर होता है। हाँ। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, कोच का कमाल है, कोच का बहुत क्या कमाल है। भाई, जूनियर लेवल पे होता है। आप जूनियर लेवल पे जहां पर एक लर्निंग स्टेज होती है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक प्लानिंग देने वाला बंदा सर ड्राइवर चाहिए। ने टीम नहीं बनाई इंडिया की, आप वही मुझे मैं- बताएं। वो एक मिनट पहले एक से मिनट बनाई एक हुई मिनट थी। एक मिनट जूनियर लेवल पे, पहले से बनाई हुई थी। जूनियर लेवल। मिक्की ऑर्थर ने नहीं बनाई हुई पाकिस्तान की बनाई टीम, आज थी। तक वही लड़के खेल रहे हैं। कितने साल खेले? लेकिन- एक मिनट ठहरे लेकिन- जी, अभी तक खेल मिक्की रहे हैं, आर्थर कितने साल रहा पाकिस्तान अभी में? तक खेल रहे हैं, उसके बाद भाई भी आए, कोच कितनी देर रहे हैं उसके बताओ? बाद भी आए। मैं पूछ रहा कितनी देर कोच रहे हो? 2-2.5 साल रहे हैं, 3 3 साल। साल कोच रहा, ठीक है। 3 साल कोच रह गए तो वो जीतना कब शुरू किया उसने? ये जब भी जिताया आपको यार चैंपियंस है कि ट्रॉफी क्या दे भाई? गया है, आईसीसी मैं- का मैं वर्ल्ड जो कप, बात पूछ रहा हूँ, आईसीसी की मुझे- आपको ट्रॉफी दे गया है। आईसीसी ट्रॉफी अचीवमेंट आते होती ही है। जीत गया मैंने ना वो। इसलिए कहा कि नहीं, नेगेटिविटी हर भाई टाइम आते ही जीत होती है, गया आप था। पॉजिटिविटी आप लाएं जो अंदर बात अपने। पूछ रहे हैं टेक्निकल, जब मैं उसका पॉजिटिविटी जवाब, लाएंगे मुझे तब हार और आपकी जीत से मूछें मजीद गहरी मैं हो हार और जाएंगी। जीत का कह रहा हूँ। कहा मैंने हार और जीत का? मैंने कहा कि जो रोल है कोच का, मैं वो आपको बता रहा हूँ। या तो आप उसको 3 साल पीछे ले जाएं कि हाँ यार इसने टीम बनाई है, फिर वही प्लेयर आगे लाके जीता है, तो यही रोल होता है ना कोच का। अब आप कहें जी आप पहले साल ही आया, पहली असाइनमेंट ही उसकी एज ए कोच थी और पहले टूर्नामेंट में वो जीत गया, कैसे हुआ था? अच्छा नहीं, एक सवाल है। हम भी यही बात कर रहे हैं असल में कि जो कोच होता है वो टीम के साथ अगर चलता रहे तो तसलसल के हाँ, साथ तो अगर प्लेयर रहे नीचे तो जाके बना टीम लिया परफॉर्म करना, करती है। पाकिस्तान टीम नेशनल टीम ही रहेगी नहीं कि चले सारे खैर, ने थे आगे सारा कुछ करना। अच्छा एक बहरहाल सवाल है, यार वुमेन क्रिकेट टीम में, वुमेन क्रिकेट टीम से पाकिस्तान खेलने का प्रोसेस क्या है? देखिए वुमेन क्रिकेट मेरी ना अच्छा सवाल है। 3-4 दिन पहले मेरा एक बहुत ही समझ लें सेकंड टू चेयरमैन साहब के पास एक बैठा हुआ था, तो वहां पर ये बात हो रही थी। तो मैंने कहा यार ये वुमेन टीम में प्लेयर्स क्यों नहीं आती? मैंने कहा आप वुमेन टीम के लिए करते क्या है? वुमेन टीम बनाने का क्राइटेरिया बताएं क्या है? कहता है वो क्या होता है? मैंने कहा ये जितनी प्लेयर्स आपकी खेल रही है ना, ये सारी स्कूल क्रिकेट और कॉलेज क्रिकेट की पैदावार है। आपने स्कूल क्रिकेट बंद कर दी हुई है और कॉलेज क्रिकेट आप करवाते नहीं है। वो कॉलेजेस खुद इंटर कॉलेजिएट इंटर यूनिवर्सिटीज होती है, ये उसी में खेलते हैं। आप आ जाके साल में 2 टूर्नामेंट कराते हैं, नेशनल T20, नेशनल वनडे। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से आपकी वुमेन क्रिकेटर्स आ जाएंगी, प्रमोट हो जाएंगी? मैं कहा कभी भी नहीं हो सकता। आप 50 साल भी लगे रहे ना तो पाकिस्तान एशिया कप जीतने का सोच सकता है, पर वो दावे से नहीं कह सकता मैं एशिया कप जीत के ये आऊंगा आपने उन्हें कहा? जी। तो ये और द मैंने- पर्सन हु वाज नेक्स्ट टू चेयरमैन, सेकंड टू उनसे- चेयरमैन, हाँ। उसको भी कख नहीं था पता। तो मैंने आया दसो चेयरमैन साहब नु क्रिकेट दा किन्ना पता? नहीं चलो वो तो चेयरमैन हो गए ना, उनके एडवाइजर्स है ना आगे। तो वो जो एडवाइजर था उसको भी कुछ नहीं पता था, वो आपसे पूछ रहे थे, तो हाँ, वो एक- एडवाइजर क्यों है? एक हाँ, देखें ये भी बात है ना बड़ी अजीब। देखें आप कोच
सेलेक्टर्स हाँ ये क्रिकेटर लगा सकते हैं, बट एडवाइजर जरूरी नहीं है क्रिकेटर हो। क्रिकेटर जस्ट हाँ जरूरी नहीं है ना, मतलब हमेशा ये बात होती है मैनेजर जो है वो जरूरी है ना क्रिकेटर यार हो, इमरान भाई उसको- मट्टी डालें सारी बात में, मुझे ये बता दें कि उसका प्रोसीजर क्या है, विमेन हाँ। कैसे खेल सकते अब जो है वो यही हाँ। है कि जी पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है उसमें जो परफॉर्म करता है, अंडर 19 में से कुछ लड़कियां ऊपर आ जाती हैं, वहां से फिर डोमेस्टिक क्रिकेट होती है और उसमें जो परफॉर्म करता है वो पाकिस्तान खेलता है। और ये वैसे मेरी नज़र में आज पिछले अगर 5 साल का डाटा निकाला जाए तो इस तरह लड़कियां आई नहीं है टीम के अंदर। लड़कियां वही हैं जो 5-5, 6-6, 10-10 साल से खेल रही हैं, सिद्रा नवाज, सिद्रा उधर उनकी मीम, शादियां भी हो गई, ठीक उधर है, उनके और बच्चे भी हो गए। वही टीम के अंदर है। हाँ तो जब आप उनको जाने नहीं देंगे और वो लड़कियां नई लड़कियों को आने नहीं देंगी तो आपकी टीम का कभी प्रोसेस ठीक नहीं अच्छा होगा। एक मिनट कादिर साहब, हमारी वेमेन क्रिकेट टीम अंडर 19 का कोच कौन है? नो आइडिया। इमरान साहब जूनियर लेवल के ऊपर हर जगह पे इन्होंने एनसीए से कोच लेते हैं और रीजन्स के अंदर जाके उसको कहते हैं यार तेरी यही असाइनमेंट है, तूने फलां शहर की टीम के साथ जाके नहीं। ये काम करना। मैं आपको अंडर 19 यस यही बताने लगा हूं आपको, अंडर 19 रीजन्स की बात कर रहा हूँ। अंडर 19 का कोच रीजन भी अंडर 19 होती हैं है, रीजन की, वो रीजन के बाहर ठीक है। नेशनल अंडर 19 का कोच नेशनल अंडर 19 की बात, नेशनल अंडर 19 में ये क्या करते हैं कि जो इनके लेवल 3 या लेवल 4 के कोचेज होते हैं उसको असाइनमेंट दे देते हैं, नॉट सिर्फ। परमानेंट कोच, यानी कोई कोच नहीं है अंडर नहीं 19? परमानेंट, कोई परमानेंट कोच नेशनल नहीं है। अंडर 19 नेशनल वेमेन क्रिकेट टीम ऑफ पाकिस्तान का कोई कोच नहीं आप ये कहें कि जूनियर वुमेन्स टीम का कोई परमानेंट कोच नहीं है। जूनियर को छोड़ दें आप। वो तो जूनियर नहीं जूनियर को छोड़ दें। जूनियर में क्या है, हमारा अंडर 15 होती है वेमेन क्रिकेट टीम की। ब्रेक लगाओ। जो ये अंडर सवाल अच्छा है, अंडर 15 मैं होती है? अब उसको जरा क्लियर कर दूं, अंडर 16 हो नेशनल, अंडर 15 हो नेशनल और बी टीम पाकिस्तान की नेशनल हो, हाँ ये एक ही कैटेगरी अच्छा ये मुझे पता है, ये मुझे और पता है। इनका हमारी कोई वेमेन परमानेंट क्रिकेट कोच टीम नहीं के अंडर 15 है। अंडर 16 ऑब्वियसली अंडर 16 यस जूनियर जब एशिया कप खेलने गई थी तो गई थी। यानी कौन कौन सा हमारे पास दर्जा है? अंडर 17 होती, पहले अंडर 16 होती थी, अब अंडर 17 होती है, अंडर 19 होती है और फिर उसके बाद आपकी जूनियर टीम। ठीक है, तो अंडर 17 और अंडर 19 का हमारे पास कोई मुकर्ररा कोच नहीं है, परमानेंट कोच कोई भी आके कोचिंग जिसका कर दिल लेता है। कर नहीं, जिसका दिल करे असाइनमेंट लगा दें। वो रीजन के कोचेज जो होते हैं उनको साइन कर नहीं देते ये हैं भी कि- हाँ रीजन से भी आ सकते हैं, लेकिन जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के पास एक पूरा चार्ट है ना, उसमें से किसी को कहें यार तेरी ये असाइनमेंट लगा दी, तू इधर चला जा, तू इधर चला जा। जैसे नेशनल टीम में आपने कोच बाहर से यार हायर मजे किया की ना, बात बताऊं मैं आप लोगों को, पाकिस्तान की साहब, नेशनल टीम ऐसे ही है देखिए होता ये है कि अब जिस तरह मोहम्मद यूसुफ काम कर रहे हैं जी। बिलफर्ज नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, मोहसिन कमाल हैं, उमर रशीद हैं, मुख्तलिफ लोग जिस तरह काम कर रहे वो होते यार हैं, वही पैनल आ गया शकलैन ना। मुश्ताक, अरे सब हाथ मुश्ताक तो नीचे अहमद, कला है, वो शर्म आ रही है या तो- शादी हम कराने लगे हैं आपकी सामने? देखें ठीक है आप कुंवारे लड़के हैं, इतना नहीं शर्माते, सामने देख के बात करें जी। अच्छा इन्हें गल नहीं तो करना ये जो कोचेस हैं वो बिल्कुल इमरान ठीक कह रहा है कि इनमें से ही अपॉइंट किए जाते हैं जब कोई सीरीज आती है या इनके कोई टूर्नामेंट्स होते हैं, तो कोई रेगुलर कोचेस नहीं होते जूनियर्स के साथ। हाँ अंडर 19 के साथ ये ज़रूर होता है कि अंडर 19 जूनियर टीम पाकिस्तान शाहीन्स या जो आपके दूसरी जो टीमें हैं उनके लिए एक पैनल तश्कील दिया जाता है, जो पैनल कोचेस तो का पैनल होता है। कित्थों आंदा है? वो तो ही आंदा नहीं ना। वो एनसीएस ही आता है ना, हाँ, बस वो वही एनसीएस बोलते ही हैं। आता है। वो जिस तरह यूसुफ भाई हो गए, उमर गुल हो गया, मुख्तलिफ तौफीक क्रिकेटर्स उमर हो हैं, गए, तौफीक किसी को उमर भी थे, लगा दिया। हमायूं फरद थे, इमरान पहले फरद, ये हमायूं करते रहे, फरद इमरान लगा फरद करते जो रहे। वेला है उन लाता। नहीं ये ऐसी बात नहीं है, भाई, वेले की बात ऐसी नहीं ही है। बात है अब ना। वो उधर भाई, वेले clear थोड़ी यही होते बात हैं। अच्छा है। चलो भाई, जो वो अच्छा लगा NCA लगा में दिया, NCA ठीक है चलो अभी कह दो। ऐसे कह लें। अच्छा अब मेरा ऑडियंस से सवाल ये है कि इंडिया में वेमेन क्रिकेट टीम अंडर 19, अंडर 17, अंडर 15 क्या प्रोसेस होता है और उनके कोचेस क्या है और उनका प्रोसेस क्या है इंडिया खेलने का, ये मुझे आप लोगों ने बताना है, बिकॉज हम लोग शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार हो जाए बताते हुए। तो आपको पता है? इंडिया का नहीं बता सकता मैं, पाकिस्तान का हाँ नहीं मैंने बता इसीलिए ऑडियंस पे छोड़ा है, इंडिया ऑडियंस का को काफी नॉलेज होता है, तो आप लोग हमें जरा इंडिया का तरीका सकता। इंडिया कर का तरीका देखिए आप ना कंपैरिजन करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुकाबला है जी भारत के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुकाबला है जी साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ठीक है, बड़े बड़े कंट्रीज के साथ जो एक सिस्टम का हिस्सा है हमारी। मैं बड़े शॉक्ड हुई हूँ ये सुन के ना, मुझे तो लगा था कि शायद आप जिस तरह कह रहे हैं ना कि इस उम्र पे आके कोच की जरूरत नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि नीचे तो हमारे पास बड़े अच्छे कोचेज होंगे जो उनको इतना ट्रेंड कर देते होंगे कि यहाँ पे आकर उन्हें कोच की जरूरत ना पड़े। अगर वहां पे कोच ही नहीं है तो यहाँ पे आके तो कोच चाहिए ना मैं फिर। आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लोगों वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर। जी पाकिस्तान के अंदर 2 से 3 लोग ऐसे हैं, जस्ट लाइक पहला नाम मैं लूंगा शाहिद लतीफ का, जी जिन्होंने आज तक पिछले 10 सालों में जो अब टीम के अंदर प्लेयर हैं, मोर देन 60% लड़कियां उनके हाथ से ट्रेन होके
तैयार होके उनको पाकिस्तान में पहुंचा के वहां तक, आपने नाम सुना कभी पहले? नहीं। नहीं। उस बंदे ने अपनी 15 साल वुमेन क्रिकेट को दिए, और जिसमें से आज भी को अगर मैं नाम लूं तो 20 लड़कियां पाकिस्तान खेल चुकी हैं उसी बंदे के आपने भी की हुई है कोचिंग? अंडर ट्रेनिंग करके ना। मैं तो बाद में बताता हूँ। उस बंदे को इन्होंने किधर लगाया हुआ पता है जी। आपको? उसको पहले लगाया हुआ लड़कों की HEC की टीम के साथ लगा दिया, अच्छा। असाइनमेंट दे दी। उसके बाद उसको अंडर 19 की रीजन की टीम के साथ लगा दिया। मैंने उन साहब से कहा, जिनसे के बाद मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा सर आपको पता है ये वुमेन टीम में जितनी भी लड़कियां आई हैं कहाँ से आई हैं, ये किस किस ने बनाई है, किस कॉलेज ने बनाई, किस यूनिवर्सिटी ने बनाई? कहते नहीं। मैं कहा सर 3 इंस्टीट्यूट मैं बता रहा हूँ जो मुझे पता है। सबसे पहले लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, कनेड कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी। ये 3 ऐसे इदारे हैं जिन्होंने आपकी वुमेन क्रिकेट का ठेका उठाया हुआ था पिछले 15 साल 20 साल से। यही बना बना के लड़कियां आगे भेज रहे थे, और कोई फैसिलिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नहीं रही माजी में भी, और ना आज तक है उन जगहों के ऊपर कि जाएं हाँ उनको कोई कोच दे दे। उन्होंने अपने तौर पर वो कोचेस हायर किए हैं जो इन लड़कियों को ट्रेन करते हैं, इनके इंटर यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ छोटी टीमों के लड़कों के साथ मैचेस करवाते हैं, और यहीं से वो ग्रूम होके जब कोई नेशनल असाइनमेंट आती है या डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट होती है या अंडर 19 होती है तो यहाँ से वो लड़कियां जाती हैं और पीसीबी का जो वुमेन विंग का पेट है वो भरती हैं, वरना वो पेट खाली रहे और आपके पास सिस्टम चलाने के लिए लड़की ही ना हो। और मैंने कहा कि सर जिस बंदे ने आपको 15 सालों में 20 लड़कियां नेशनल दी हैं वो बंदा आप लड़कों के साथ लगा रहे हैं। मैंने कहा किसी को पता भी है? मैंने कहा किसी को ये नहीं पता। यानी ये काम का बंदा था उसको भी हटा दिया? उसको हटा दिया जो जाके लड़कियों को समझ सकता है। आप उसको कुछ ना करें, उसे कि यार तुम ऐसा करो, लड़कियों को समझ सकता है, उसको तो पाकिस्तान का सदर बनाना चाहिए। देखें मैंने कहा कि उसको बंदे को नेशनल क्रिकेट एकेडमी में लगा दें कि कोई भी लड़की टैलेंटेड आए आपको कोई पूल बना के दे। आप उसको ये भी पता है कि कॉलेज कौन सा खेलता है, लड़की किस शहर में रहती है, किस शहर से खेलने आती है, एक एक उसके पास डाटा है। आप उसको लगा रहे हैं लड़कों की टीमों के साथ। मैंने कहा फिर आपका दिल ही नहीं करता, आपने अपने खाते पूरे करने हैं, जिसको जहां दिल किया लगा दिया। मैंने कहा ये वुमेन टीम के साथ भी ज्यादती है, वुमेन क्रिकेटर के साथ भी ज्यादती है, और उस बंदे के साथ भी ज्यादती है। ये आपने बोला था? यस। अच्छा, अब नहीं बोला होगा आप। चलो फिर उन्होंने भी पूछ लेना, मैं तो ऑफ द रिकॉर्ड। नहीं चलो कहा होगा उन्होंने। देखिए बात पता क्या है, बात ये है कि और वो बड़ा हैरान हुए। एक मिनट, उन्होंने कहा यार अच्छा ये है। मैंने कहा सर आपका कसूर नहीं है, इससे पहले जितने भी लोग आए हैं ना ये उनका कसूर है। मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा यार मुझे बड़ी नॉलेज मिली इस बात से कि ये चीजें उनका कसूर नहीं है, जिन्होंने माजी में ये किया ये सारा उनका कसूर है। अच्छा, एक कमेंट आया जी कि सोविक कह रहे हैं इंडिया वुमेन्स अंडर 19 आर करंटली वर्ल्ड एंड एशिया कप चैंपियन। वर्ल्ड कप की भी चैंपियन है, अंडर 19 की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद WPL होता है, वहां पे वुमेन प्रीमियर लीग होती है। अच्छा, फिर इसके बाद जनाब स्टेट क्रिकेट होती है उनकी। हाँ, तो इंडिया का जो प्रोसेस है वो बता रहे हैं कि वो बहुत बेहतरीन है। जो मेरी स्टडी है जिस हवाले से वो ये है कि इंडियन वुमेन जब रिटायर भी होती हैं तो उसके बाद भी उनको सैलरी जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो खेल रही होती हैं उनको भी टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है। एक बार मुझे अच्छी तरह याद है हमारे अपने प्रोग्राम में ये बात डिस्कस हुई थी, और मोहसिन नकवी साहब को पर्सनली मैंने खुद वो क्लिप काट के भेजा था, उन्होंने थंब भी उसके ऊपर भेजा था। तो वो ये चीज है कि मोहसिन नकवी साहब के आने के बाद जो है ना ये चीजें काफी मैनेज हुई हैं, वरना तो बिल्कुल ही किसी की तवज्जो नहीं थी इसके ऊपर। अच्छा, एक आपकी बात सॉरी काट रहा हूं, एक और चीज हो सकती थी जो नहीं हुई। मरीना इकबाल कमेंटेटर पैनल में चली गई, जो अपनी कप्तान थी, क्या नाम है यार, सना मीर, वो कमेंटेटर पैनल में चली गई। एक और लड़की जो अरूज मुमताज, वो कमेंटेटर पैनल में चली गई। हाँ, इनका काम था वुमेन क्रिकेट का बेड़ा उठाना। इनको असाइनमेंट्स देते हैं कि भाई तुम लोगों ने तो इतना अरसा क्रिकेट खेली है, करंट क्रिकेट खेली है, आप लोगों का एक पैनल बनाते हैं, आप वुमेन क्रिकेट को प्रमोट करें, उसको ठीक करें। आप तो कॉलेज यूनिवर्सिटी भी खेली हुई है ना, आप प्रोसेस को जानती हैं। वो जाके कमेंटेटर बन के पैसे कमा रही हैं। हाँ, अगर इतना ही पैसा आप उनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी में वुमेन विंग के साथ बात ये इमरान साहब, ये सारी बातें आपकी दुरुस्त हैं। आई विश के जिस तरह से इंडिया ने वर्ल्ड कप जीतकर हमें दिखाया है तो हमें ये एहसास दिलाया है सब कंट्रीज को कि लड़कियां किसी भी शोबे में पीछे नहीं हैं। और जहां पर मेंस क्रिकेट की अगर आप बात करें दुनिया में, वो इतने रूज पर है, उसको इतना ग्लोरीफाई किया जाता है और इतने लोग उसके अंदर अपना इंटरेस्ट शो करते हैं,
तो आज वही इंटरेस्ट आपका डेफिनेटली वुमेन क्रिकेट की तरफ जाता है। आप लोग जिस तरह से मतलब WPL देखने आते हैं, तो आई विश कि ये चीज जो है ना ये यहाँ पर भी कंटिन्यू हो। और अब जरा थोड़ा सा इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच की तरफ आ जाते हैं। नहीं बहुत हो गया, मजीद बात नहीं करनी है, बहुत खत्म हो गया सवाल। कादिर साहब की तरफ जा रहा है, कादिर साहब मैच के ऊपर एनालिसिस करें। इंडिया और साउथ अफ्रीका मैच के ऊपर एनालिसिस के ऊपर बात हो रही, एक लाइन नहीं सुन रही। नहीं अभी नहीं सुननी। पाकिस्तान की टीम के साथ आप जो टेस्ट क्रिकेटर है उनको लगाना छोड़ दें। वो अपने कैलिबर के साथ सोचते हैं लड़कियों को ट्रेन करना, बट उनका कैलिबर कुछ और होना चाहिए, थोड़ा नीचे रह के। जब कोई कोच उनको सिखाने के लिए आएगा तो पाकिस्तान की टीम अच्छी हो जाएगी। राइट मैन फॉर द राइट जॉब की तरफ हमने जाना है इंशाल्लाह, बड़ी जल्दी सीरीज जाएंगे। पे बात कर ले, और जरा मैच पे भी बात करें। क्यों जेलस हो रहे हैं? हो गया, जेलस क्यों हो रहे हैं? कादिर इतना जेलस उनको नहीं मुबारक हो हो जी, इंडिया जीत गया। बोल के तारीफ करें यार, क्या हो गया? मैच पे एनालिसिस करें, बॉल टू बॉल एनालिसिस चाहिए मुझे आपका। मैं नहीं करना बॉल। जलन नहीं होने लग गई आपको? मतलब हद हो गई है यार, किसी की तारीफ भी कर लेते हैं। कल मैच है यार, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? चलो यार ठीक है, इनसे इस बारे में बात नहीं, इनसे इंडिया के बारे में बात करनी है। अली, बाबर आजम का कमबैक हो गया। आप तो कहते थे कभी भी नहीं चलेगा, ये आपके साथ बैठे कहते थे कैरियर ही खत्म हो गया। अच्छा, एक इनिंग से कमबैक हो जाता है? एक इनिंग तो साइम अयूब ने भी फिर खेली है। साइम अयूब और बाबर का कंपैरिजन तो नहीं है ना। एक इनिंग नहीं होती कमबैक के लिए। बाबर आजम को तो एक ही इनिंग चाहिए। नहीं नहीं, ये हवा है, आप भी उसी में बैठ। अरे बाबर आजम को तो एक ही इनिंग चाहिए। क्यों एक इनिंग चाहिए? वो मतलब उसके पास किसी और से सबसे बड़ा बहुत बड़ा पाकिस्तान का सेटबैक ये है कि हम लोग टीवी पे बैठ के और ग्राउंड में लोग आके, जितना आप लोग मिलके पाकिस्तान के दूसरे क्रिकेटर्स को डिस्करेज करते हो ना, यकीन करें इतना डिस्करेज करते हो कि आपकी टीम का बेड़ा गर्क होना राइट है यार। अच्छा डिस्करेज करते हैं। मुझे बताएं, जिस टीवी चैनल पे बैठो, बाबर आजम खेल रहा है, फॉर्म में है नहीं है, और भाई आपको सीरीज का बाबर आजम जिताइए। अच्छा एक मिनट, नहीं रुक जाए। आपको सीरीज बाबर आजम को छोड़ दें, बाबर आजम को छोड़ दें, पीछे कौन है? कौन है? मैं बाबर आजम के ऊपर बात नहीं करना चाहता। आप कह रहे हैं ना हम बाकी प्लेयर्स को डिस्करेज करते हैं, बाबर आजम के अलावा मुझे फिर आप बता दें कि कौन है जिसपे हम उम्मीद लगाएं। वही बताने लगा हूँ। बॉलिंग की बात नहीं करी, मैं बैटिंग की बात कर रही हूँ। आपको मैच ही बॉलिंग नहीं जिताए, बैटिंग की बात कर रही हैं आप। 2 मैच जीते, दोनों ही बॉलर से जिताए। आप मुझे बताएं पहले। मैं सबसे पहला वो सही कह रहा है, सबसे पहला क्रेडिट सलमान मिर्जा को। शाहीन पे जाता है, नसीम पहला मैच आप हारे क्यों? कि आपने अपनी मर्जी से नसीम शाह को इन किया। बिल्कुल ऐसे ही है, उसका इन होना बनता नहीं था। दूसरा, आपने एक्सपेरिमेंट किया कि आपने पिच इस तरह की बनाई, आपको पता था कि आपके फास्ट बॉलर का ओवर ही नहीं करवाया। फहीम का ओवर ही नहीं, फहीम अशरफ को बॉलिंग नहीं कराई। देखो पिच उन्होंने इस तरह से नहीं बनाई थी ना। बाद में उनको समझ आई कि यार फास्ट बॉलर की सपोर्ट वाली पिच बनाओ। जो कह रहे थे ना तजर्बा और गोरियानु स्पिनर फटे अच्छा एक मिनट, इमरान साहब कथा कलामी की माजरत। देखें साथ ही साथ चलिए है ना, बात मोनोलॉग तो नहीं करना ना। देखें बात ये है कि पेसर्स पे तो हमें कोई डाउट नहीं है। पेसर्स तो शुरू से हमारा जो है वो एक बड़ा सर का ताज रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बैटर्स की बात हो रही है। बैटिंग का अगर बैटिंग की कोई वर्थ नहीं है तो मेरे ख्याल से जो इतने रन है मोहम्मद यूसुफ के हैं या अब्दुल रजाक को जिस वजह से ऑलराउंडर समझा जाता है, या हम अगर उससे भी पीछे चले जाएं तो हमारी बैटिंग के एक अच्छे एवरेज पे थी, एक अच्छे मार्जिन पे थी। अभी भी अगर आप सबसे ज्यादा रन्स की बात करेंगे तो वो इंजमामुल हक के हैं। लेकिन बात यह है कि उसके बाद हमारे पास बाबर आया। बाबर पे सबसे ज्यादा तनकीद इसी शो में हुई है, लेकिन अगर उसने एक मैच में रन्स किए हैं तो आपने ये देखा है कि उस मैच का रुख किस तरह से बदला है। अगर बाबर भी रन्स ना करता, आपके पास पीछे कौन था? तो पिछले मैचेस में किधर था बाबर? अच्छा चल रुक जाए, यहाँ पे नेगेटिविटी है। आप मुझे बताएं। नहीं रुक जाए, नहीं एक मिनट रुक जाए। बाबर अगर रन्स ना करता इस मैच में, बाबर की विकेट गई, उसके बाद कौन था हमारे पास? देखिए जो पिछले मैचेस थे उसमें चूंकि ये इसका आया था काफी अरसे के बाद, ड्रॉप हुआ था सीरीज से। पहले मैच में नहीं चल सका, दूसरे मैच में नहीं चल सका, फिर उसके बाद बाबर जो है वो अच्छी बैटिंग की और दूसरे में तो जरूरत ही नहीं थी ना, उसकी फॉर्म लगी हुई थी साइन। वही कह रहा हूँ ना, जिस तरह की बैटिंग थी वो की उसने। सर इससे पहले टेस्ट की भी 4 इनिंग्स आपने ऐड करे ना। चीज है, ये चीज की खुशी है कि यार कम से कम उसका 50 हुआ, वो वाला ये कमबैक नहीं है, वो ताला टूट गया काफी अरसे से, और रील्स के लिए कंटेंट मिल गया। नहीं, वो देखें आपको कॉन्फिडेंस मिलता है ना। एक आपका जब 50 हो या T20 में आप काफी अरसे से ना हो और टीम में आने के बाद आपका 50 हो, फिर उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस मिलता है अगली सीरीज के लिए। हाँ। तो अच्छी चीज है। एक बड़ा प्लेयर की निशानी ये होती है कि उसको सिर्फ एक क्लिक चाहिए होता है। आया, उसने रन्स किए, आपको मैच जितवाया। नो डाउट बॉलर्स ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दी, लेकिन बैटर्स जो हैं उनमें से बाबर आजम नुमाया रहे। पहले दूसरे मैच में साइम ने आपको जितवाया। तो एक कलेक्टिवली आपकी टीम एफर्ट है। हाँ। ये आप इंडिविजुअल नहीं कह सकते किसी को भी कि ये बाबर ने मैच जितवाया है या आपको किसी ने और ने मैच जितवाया है। शाहीन ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, सलमान मिर्जा ने, फहीम अशरफ ने,
बाबर आजम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी तीसरे मैच में, दूसरे में ऐसे भी ही। इसी तरह ही बॉलर्स ने आपकी लेकिन बांध के रखा बात उनको। ही होती है कादिर साहब की, देखें हमने तनकीद की खुल के की, नहीं हमें रज खुशी के है, की है हमें तनकीद, खुशी है ठीक कि है। बाबर ने रन अगर किए एक हैं और बंदे अल्लाह के का शुक्र है कि रन किए हैं, कि मतलब काफी अरसे से उनके रन नहीं आ रहे थे, 2023 के 2-2.5 बाद साल से हाँ। 2.5 साल तकरीबन हो गए हैं उनके रन नहीं आ रहे थे, 2 साल बाद उनकी 50 हुई है T20 में। तो ये अच्छी चीज है, एक अच्छा साइन है कि वो उसमें वापस आया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जब वनडे सीरीज है उसमें भी उसकी इसी तरह फॉर्म बहाल हो, आगे जो T20 सीरीज आएंगी, T20 वर्ल्ड कप है, आगे होम सीरीज और एक अल्लाह और करे रिक्वेस्ट भी कि है, इसी तरह ही एक और रिक्वेस्ट भी परफॉर्मेंस है। देता रहे। मैं दूसरा T20 देखने गया, कदाफी स्टेडियम में बैठा हुआ, ऊपर ना लॉन्च बॉक्स जो उनके लॉन्जेस हैं, मैं वहाँ बैठा हुआ तो 3 लड़के, सामी बैटिंग कर रहा है, साहबजादा फरहान कर रहा है, साहबजादा फरहान के पैडों पे बॉल लगा है और 3 लड़के बैठे हुए कहते दे दे आउट दे दे। ऐसे ही है। मैंने कहा यार क्या कर रहा है, कहता ये आउट होगा तो बाबर बारी लेने आएगा। मैंने कहा ये पूरा स्टैंडर्ड ग्राउंड ऑफ कह रहा क्रिकेट था है। ना, नहीं, पूरा मैं आपको ग्राउंड कह रहा बताता था। नहीं मेरी ना, बात- ये ज्यादती है ना। नहीं यार ये मोहब्बत ये- है, मैं ओ आपको यार, एक बात नहीं, नहीं नहीं, देखिए, मुझे भी एक ऑकवर्ड लगता सुभान था, अल्लाह। लेकिन आप ये देख कादिर भाई लें, ठीक है ये यार, पाकिस्तानी ठीक है, क्राउड तो की फिर इंज करो, एक बाबर की मोहब्बत- सारे सुने, मास्क बनाओ ना और सुने, सारे प्लेयर आप मुंह सर में लगा अब दो। आपको सर बाबर तनकीद यहाँ पे सबसे देखिए, ज्यादा हुई है। इमरान साहब भाई मेरा तो चेहरा मशहूर हो गया आपको है। बाबर नजर आ रहा है, आपको बाबर नजर आ रहा है, काश आप पहले चले जाएं और आप भी स्टेडियम में आते होंगे मैचेस देखने, जब शाहिद अफरीदी आते थे ऐसे ही होता तो था यही यार। होता था। इंडिया में महेंद्र सिंह इंडिया धोनी के में आज भी आने पे आईपीएल धोनी के में शोर आउट डलता है। होते हैं, विराट कोहली आते थे, उनके आने में भी ऐसे ही जोश हाँ। बढ़ता है, अच्छा चले, ऐसे ही होता एक इस मिनट बार रुको, आउट होने की ये लोग 2 दुआएं मिसालें करते दी थे, इन्होंने, मोहम्मद आज यूसुफ मैं के आउट बता होने देता की हूँ, दुआएं करते ये थे। 2 मुल्क हैं हाँ जिसके अंदर एक फेवरेट प्लेयर को जो है वो एमी फजूल की सपोर्ट दी जाती है। दुनिया में मुझे एक मिसाल बता दे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई प्लेयर आता और उसको अलहदा से अप्रिसिएशन मिलती हो, इंग्लैंड के अंदर कोई प्लेयर आता हो अलहदा से अप्रिसिएशन यार मिलती ये हो। तो आप खैर लोगों जो ना के भाई मेरे अपने पसंद नापसंद की नहीं बात ना, है। कल्चर की आपका बात हो रही है। आपका ये सिस्टम कल्चर ऑस्ट्रेलिया है, वाला है। ये कल्चर है तो फिर कल्चर आप है। उसको नहीं, डॉट आपका करें भाई, सिस्टम आप ऑस्ट्रेलिया उसमें वाला है। रहते हैं। मैं बात ये नहीं कर सिस्टम आपका नहीं, नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, वाला नहीं, या मैं वो इंग्लैंड बात ही वाला नहीं है? कर रहा, मैं वो बात मैं ये यार बात आपके सिस्टम में मर सिस्टम मरा नहीं के है। इतनी मुश्किल से This is not a इंतजार system. करने के बाद ये आपके पास culture एक है। प्लेयर आता है, लोगों को उससे मोहब्बत हो जाती है, तो इसमें बुरा क्या है? कल्चर, ये कल्चर क्रिकेट का तो सिस्टम कल्चर नहीं एशियन है कल्चर है ये। ये। हाँ कल्चर है ना स्पेशली इसको। इंडिया और पाकिस्तान, इससे इसमें cricket बुरा का क्या है? system मत मेरी देना। बात सुने, शहीन का पहला ओवर होता है विकेट वाला, जिस 2 वक्त वो विकेट। पीक में था, हाँ। शहीन के आने पे भी ऐसे ही जोश होता है लोगों का, हम्म। जब वो ओवर करा रहा होता है तो उसी तरह ही वो शोर मचाते हैं। दुबई स्टेडियम से लेके आप भाई श्रीलंका कल एक चले जाएं, वीडियो आप चली, लाहौर आ जाएं, आगे मतलब सलमान अली आगा जा रहा है, पीछे बाबर जा रहा है, तो लोग क्या कहते हैं, अच्छा कप्तान कैसा हो, बाबर आजम जैसा हो, और वो कह रहा है बस करोगे तो कप्तान जा रहे इमरान हैं। साहब, अब आप देखिए फॉर्म वीडियो को आपने। ठीक करना है आपने, तो फिर आप गलत शोबे में यार हैं। बाबर आजम से जब ये अगर बात आपने पूछी फॉर्म गई को ना, ठीक करना है फिर आप गलत शोबे में हैं। कौन यार ठीक देखिए, नहीं कर रहा, join मैं कर एक लें। एक reality मिनट, बता रहा हूँ। यार एक मिनट मेरी बात सुने, जी थोड़ा इस पे मेरे ख्याल में ना ठंडे तरीके से बहस होनी चाहिए इस नहीं, पे। बहस एक ही जज्बाती तरीके नहीं से होनी होती चाहिए। है। बाबर आजम से यही चीज पूछी गई है, आपने देखी है? हाँ उनकी जी, जो- उन्होंने जवाब भी दिया उनका है। जवाब कितना खूबसूरत है। हम्म, बाबर बड़ा प्लेयर है, हाँ रन्स कर रहा है, हाँ जो तनकीद, मतलब मैं अगर अपनी राय बताऊं, मैं उस पर तनकीद करता था क्योंकि वो सर्कल में बहुत स्लो खेलता था। ऐसे ही है, वो वन डाउन खेल रहा है, उसको खिलाना चाहिए, वो रन्स कर रहा है, रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के लिए बना रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान के लिए प्राउड मोमेंट है। अब मसला कहाँ पर आता है? मसला यहाँ पर आता है, आपने शाहिद अफरीदी की एग्जांपल दी है, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया में ये कल्चर पाया जाता है, प्लेयर फेवरेटिज्म पाई जाती है, लोग प्रेज करते हैं, पीछे पीआर भी बैठी है, आपको हाँ। मेरे से ज्यादा पता है, ठीक है सर। और शाहिद अफरीदी क्यों खेलता था? अच्छा, शाहिद अफरीदी के दौर में शाहिद अफरीदी की कोई पीआर टीम नहीं थी सर, ना उसका भाई पीछे बैठ के वो चला रहा था। शाहिद अफरीदी ओपनिंग भी करता रहा, वो 6 नंबर पे भी खेलते रहे, वो 5वें चौथे पे भी खेलते रहे, ठीक है, बेहतरीन ऑलराउंडर थे। बाबर सिर्फ बैट्समैन है, वो नहीं है। अफरीदी के क्रेडिट पे सर बड़े बड़े मैचेस हैं, आप स्टैट्स निकाल लें, बाबर आजम कितनी इसमें दफा कोई शक नहीं है, कितनी इसमें दफा कोई शक प्लेयर नहीं। ऑफ द मैच रहा है, और हाँ। अफरीदी की आप स्टैट निकाल, अफरीदी से पहले भी एक बंदा इस पाकिस्तान क्रिकेट में गुजरा, बहुत फेम उसको अल्लाह ने दिया, हाँ। ठीक है, स्टिल अभी तक उसके रिकॉर्ड्स बाकी हैं, पूरे करियर में उसकी नो बॉल नहीं है। मकसद ये है कि एक है फेम, वो तो ठीक है, हर प्लेयर को मिलता है, एक लेवल पे मिलता है। आप देखें, साहिबजादा फरहान पाकिस्तान का खिलाड़ी नहीं है, बुरी परफॉर्मेंस है उसकी, डॉट बॉल, सब बात करते हैं कि वो डॉट बॉल ज्यादा करते हैं, करता है, हाँ। लेकिन जब वो 6 ओवर्स में खेल रहा होता है, आप मुझे बताएं कि आपका रन रेट एवरेज में कभी फर्क आया? हमारा एक ट्रेंड आता था ना 6 ओवर्स में 30-35, वो टूटा है ना सर। अब साहिबजादा फरहान जो है, उसने कोई मेहनत नहीं की, क्या बात, वो डोमेस्टिक से नहीं आया, प्रॉपर मार खाकर आया। हाँ। अब उसका जब वो आउट हुआ तो क्राउड उठा और उन्होंने किंग और बाबर के, उनका प्यार है बात उसके तो लिए। सुनो ना, मुझे सिर्फ ये बताओ कि यार जो वो बंदा जा रहा है, मतलब क्रीज से वॉक करता वापस जा रहा है जो ड्रेसिंग रूम में,
उसके क्या जज्बात होंगे? अब यार मेरी आप एक क्लास में अली पढ़ते, भाई एक मेरी बात मिनट सुने। मेरी बात सुने, अब उसके जज्बात क्या दुआएं, है? ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता, बात ऐसे नहीं होता ना। बात इसका ये है असर कि अगर पड़ता एक है। बंदा, एक दो लोग इक्वली मेहनत कर इसका रहे हैं असर लेकिन एक बंदा टॉप कर रहा है तो दूसरे के जज्बात पे क्या होगा? तो किस्मत की मैं बात सिर्फ है। मेरा सिर्फ ये मेरा अब ये क्या एक करें? मिनट यार, नहीं, मेरा मैं सिर्फ बता ये रहा हूँ। मेरा सिर्फ ये मैं देखें, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि देखें बाबर परफॉर्म किया उसने, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है, तो अप्रिशिएट करते हैं लोग। दुआ करनी चाहिए। उसके करें। छक्कों पे मोहम्मद और आमिर ने मैं ट्वीट कहता हूँ किया है। यार कि उसने दूसरे मैच में क्या कहते हैं उसे, दूसरे पे कवर ड्राइव खेली थी ना पहले बॉल पे, हाँ। उसके बाद उसका आप देख लें वो किस स्ट्राइक रेट पे और किस नंबर पे, वो कितनी गेंदों पे कितना किया है, उसकी कवर ड्राइव ने मत मार दी अच्छा, है यार चले पूरे वो- पाकिस्तान चलो मैं एक को। बात बताऊं, वो साइम छोड़ दें। अयूब ने जो 180 प्लस के स्ट्राइक रेट से पाकिस्तान को हाँ। ये मैच विनिंग, बाबर तो फिर बीच में निकल गया है ना, वही जो बात उस पर एक लेबल लगता है कि पूरा मैच एंड तक नहीं लेके गया। खैर मैं तो इस चीज को नहीं काउंट करता, मैच विनिंग पूरी इनिंग खेल के साइम जा रहा है। मुझे बताएं कितने प्रोग्राम साइम अयूब पे हुए, कितने उस पे रील्स यार बनी हैं? मैंने तो की है किसने- appreciation। एक मिनट, एक और चीज, और हम मैंने ये साइम बात- पे, हम यही लोग जो हम अभी इस अभी आप प्लेटफॉर्म- साइम की बात हम कर बुरा रहे हैं, बात कर रहे हैं ना, इसी का अभी दूसरा साइम पार्ट। की बात हो एक रही है मिनट। ना कि साइम की किसी ने उस तरह से अप्रिसिएशन नहीं की अच्छा है। अब देखिए साइम की वो बुराई भी T20 सबसे ज्यादा यहीं पे हो रही थी। मैं तो तब भी कह रही थी कि इसका आप दूसरा उसको बहुत पार्ट जल्दी लेते हैं, जज भाई, कर रहे हो। मैं सिर्फ दूसरा पार्ट ये कह रही है ना कि बाबर ने रन किया, हाँ। दूसरों का नाम नहीं है। यहाँ टीम आउट हुए 110 पे 150 पे, ये पता क्या करेंगे सारे जितने भी हैं, ये करेंगे ये हारिस ने क्या किया है, हाँ। ये फलाने ने क्या किया है, ये उसकी बॉलिंग देखी है आपने, उसने इतने कैच छोड़ दिए, उसको तो पता नहीं बल्ले में गेंद कैसे मारना है। तब सारे नश्तर चलेंगे उनके ऊपर जिन्होंने आज रन किए कल नहीं किए, लेकिन एक बंदा सेफ रहेगा। एक 50 पे पूरा पाकिस्तान लुडियां डालेगा, उसके 2 साल ये कुछ ना करने पे सबने कहा बाबर को खिलाओ। ये पीछे कौन है, पीछे कौन है? पीछे वो है जिन्हें 2 साल की आपकी- की थी। नहीं तो पाकिस्तान- एक आपको क्या मिनट- लगता है कि एक बाबर मिनट- आजम ने क्या ये 34,000 आपने सवाल लोगों को कर पैसे दिया, दिए हुए हैं? आपने सवाल किया, या जितने भी लोग हैं Mindset- वो सारे उसके फैन mindset आदमी कौन बैठे करता हुए है? हैं। मेरा हम लोग। एक मिनट मेरी बात सुने, सोशल मीडिया माइंडसेट आप करता है। एक मिनट, हम लोग यहाँ पे नहीं। बैठकर यार, बाबर आजम रील्स पर माइंडसेट करती है, तो ये कह रहा है कि एक ग्रुप बनाया हुआ है। देखिए, ये मेरी भी हवा- बात सुन ले। एक सोशल हवा- मीडिया पूरा 2023 प्लान से है। इमरान साहब 2023 से कंटिन्यूसली बाबर आजम पर सबसे ज्यादा तनकीद हो रही है। सबसे ज्यादा तनकीद मैंने तो आप की है, यानी लोगों को ना उस सुने। टाइम तो वो टीम में साइम नहीं पर था, तनकीद हुई है। उस साइम टाइम पर वो भी 23 तनकीद के बाद क्या मैटर वो नहीं टीम में नहीं था, वो करती। तो कप्तान भी था। अरे तनकीद जब एक प्लेयर टीम से ड्रॉप हो गए ना, फिर मेरे ख्याल उस पे तनकीद नहीं तो वो करना ही जिस फॉर्मेट, जिस बेवकूफी भी फॉर्मेट में था उस तनकीद- फॉर्मेट में उस पे तनकीद तनकीद हुई है। ये है, देखो मेरी बात सुनो। ड्रॉप तो वो ये साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद हुआ मुझे था। आप ये बताएं, पाकिस्तान ट्राई नेशन अच्छा चलो वो ड्रॉप हो गया, अच्छा, उसके चलो, बाद किसी ने क्या बात किया? तो सुन अब लो। आपने साहिबजादा फरहान की बात की है, मैं बता देता हूँ किसने क्या किया, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ जवाब देने आपको। दे, काउंटर भी सुन लें। अब आपने साहिबजादा काउंटर फरहान आ की गया। बात की है। साहिबजादा फरहान जिस तरह से खेल रहा था, कादी साहब फोन छोड़ दे, इतनी गर्मा गर्म बहस हो रही है, पता नहीं किसको मैसेज कर रहे हैं। साहिबजादा फरहान जिस टाइम ओपन करने आया है, मुझे आप ये बताएं कि जिस तरह से वो खेल रहा था साइम के आउट होने के बाद, क्या ये एक ओपनर का अंदाज होना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि इतने साल जब ये बात हो रही थी कि साहिबजादा फरहान को किस क्यों नहीं मैच की- लेके आ किस रहे, मैच की बात क्यों कर नहीं रही हैं लेके, इसी आखिरी मैच की, क्यों जब कहा रहता था कि साहिबजादा फरहान को आप लेके नहीं आ रहे, उसको मौका नहीं दे रहे, अब जब मौका दिया है तो आपको गलतियां नजर आ रही हैं कि इस वजह से शायद नहीं लेके आया जा रहा था? अब आप कह रही हैं कि साहिबजादा फरहान ने सही परफॉर्मेंसेस नहीं दी। मैं ये कह रही हूँ ये कि कह रहे हैं। साहिबजादा फरहान की जो बॉडी लैंग्वेज थी आखिरी मैच में, हम उस पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं ना, हम देख कोई रहे हैं कि बात वो नहीं। आहिस्ता आहिस्ता भाई करके एक आगे दो बढ़ेगा। सीरीज में भी कॉम्प्रोमाइज चांस हो ले रहा। रहे एक बंदा 1.5 साल तो कुछ नहीं कर रहा, रुक तो जाए, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। रुक जाए, उसने बैकग्राउंड में ये रन्स भी दे दिए ये हुए हैं, बहस किसी फजूल और है। के 4,000 से ऊपर रन्स हैं भी नहीं फिर। यार अच्छा। कोई इतनी देर एक ओपनिंग बंदे भी के नहीं 10 करता रहा, रन है, कोई इतनी अच्छा। देर ओपनिंग भी नहीं करता रहा, कोई इतने इवेंट्स भी नहीं खेला, कोई अभी वो रिटायर नहीं हुआ ना, वो retire- सिस्टम वो का तो- बंदा है। बाबर रिटायर नहीं हुआ ना। बाबर सिस्टम का बंदा ही नहीं है, पहली बात। कौन वो सिस्टम अब का वाले बंदा है? सिस्टम हाँ, में। बाबर फर्स्ट क्लास सिस्टम का खेलते बंदा नहीं है वो। नहीं, सिस्टम का बंदा कौन है? वो जो परफॉर्म करके आते हैं ना, जिन्हें 3-3 साल 4-4 साल अब रगड़ा कौन लगता है, है? फिर जा साहिबजादा फरहान की बात कर रहा हूँ। साहिबजादा कितना रगड़ा फरहान खाया की होगा ही तो बात बात कर रहे हैं। इतना रगड़ा खाने के बाद भी उसको दायरे में खेलना नहीं आ रहा, इतनी डॉट बॉल्स खेल रहा है वो। T20 में मार्जिन है यार आपके पास? सिर्फ एक डॉट बॉल। अब अच्छा, T20 में आपके पास क्या लेकिन मार्जिन ये है है, डॉट मेरी बॉल्स बात- का? यार लेकिन कादिर ये भाई है, run rate उसको ना- matter करता है उसको उसमें। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनके खिलाफ खेलना नहीं आता मेरी बात साहिबजादा सुनो। फरहान को। उसको ठीक आता है तो है, इंडिया के मेरी खिलाफ बात सुनो। खेलना। अनमर्द मेरी बात वो सुनो। सही बात अच्छा कर मेरी बात सुने, ये उसको आता है इंडिया के खिलाफ ये जो खेलना। पहले मैच में आपको जो स्टार्ट मिला था, जिसमें हाँ। साहिबजादा फरहान को 29-30 रन थे, जो यूं ठक ठक चौके मार रहा था, उसके बाद वो आउट हुआ। मुझे वो पूरे का पूरा मैच डाउट लगता है, मैं आपको बता दूं। मुझे नहीं पता कि मैं गलत कह रहा हूँ, सही पिंडी कह रहा हूँ। वाली मैं बात उन- जिस नवी तरह गल है। मैंने कभी यार विकेट डॉट छोड़ बॉल के आउट होते हुए सारे के सारे लड़के ऐसे आउट हो रहे हैं यार।
देखें जो साहिबजादा फ्रांस रूम की बात बनाया, कर रही है ना, हाँ। इमरान भाई की बात इग्नोर नहीं की जा सकती। T20 में डॉट बॉल बहुत सारी चीजों को बंदे के जेहन में आती है। T20 ये मैंने फॉर्मेट की थी। डॉट बॉल नहीं, अभी ये कह रहे हैं ना जिस तरह आउट हुआ जिस तरह वो सारे आउट हुए हैं, डॉट बॉल पे क्यों उसके 6 लड़के, तनकीद, मैं कहता हूँ विकेट छोड़ी यार, मैंने कहा यार इनको कभी ऐसा शॉट मार मैं कहता हूँ उस पर तनकीद करनी चाहिए सर, उसका नोटिस लेना चाहिए कि आप क्यों इतनी डॉट बॉल के अच्छा, एक और 48% सबसे अच्छा, अब ज्यादा आप ये कह रहे हैं डॉट जी, बॉल एक बंदे उसने ने के लिए। देखिए हमेशा जीत के बाद ना सब पे पर्दे नहीं डालने चाहिए, जीतने के ये आप बाद मुझे भी बता कुछ रहे हैं? यार मैं मुझे बाबर बता की रहे बात हैं कर अब रहा हूं। नहीं, ये आप मुझे बता रहे हैं? और मुझे बता रहे हैं मुझे चल मैं तो भाई वो बंदी हूँ कि मैंने तो यहाँ बैठ के मेरे ख्याल एक से इनिंग पे आप हर बाबर बाबर कर रही है, मैं हैरान एक हूं। इनिंग के बाद मैं बाबर बाबर नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि जिस अंदाज में उसने खेला है, उसने वो शॉट्स भी लगाई हैं जो वो अंदाज है? 2.5 साल से नहीं लगा क्या रहा था। अंदाज है? आपने उसकी शॉट्स वो में तो बल्ला वेरिएशन नहीं है, नहीं वो जो तो देखी? बड़ा बेवकूफी बैट्समैन कर रहा है नहीं ना, वो तो बेवकूफी कर रहा है कि जो उसने नहीं लगाई वो लगा रहा है, वो अपने आप को खत्म करेगा इस तरह, जो नेचुरल उसकी क्रिकेट ओ जो उसकी नेचुरल थी वही नजर आई है नहीं, आपके नहीं, मैच घोड़ा- में। जो घोड़ा शॉट्स का कभी नहीं लगाई वो कल वनडे, ये वनडे, ये 3 ओडी आप तो ये भी कसम खाने को तैयार थे कि 9 रन भी नहीं उससे होने। कसम नहीं खाई थी मैंने। कसम नहीं खाई थी इन्होंने मुझे कहा। इनकी बात कसम ही होती है तो अड़ जाते हैं उस मैंने पर। कहा नर्वस 9 नहीं नहीं खैर नर्वस 9 कहा था, लेकिन मैं मेरी बात देखिए बात पता क्या है, यही इसी शो में ओडीआई के अंदर बाबर आजम परफॉर्म नहीं करेगा, हम लोग फिर तनकीद कर रहे होंगे। हम लोग कहेंगे यार ठीक है उसने T20 में, मैं ये एग्जांपल दे रहे हैं, T20 में उसने रन्स नहीं किए, ओडीआई T20 में कर दिए, तो ओडीआई में नहीं करने थे। बाबर आजम ने अच्छा 68 मार दिया, वो रिलैक्स हो अच्छे गया। रन है यार, ओडीआई में भी उसके अच्छे रन है, ओडीआई में उसके नहीं रन नहीं, खराब हम उस नहीं पर है, तनकीद उसकी एवरेज भी करेंगे। अच्छी मेरा है। पॉइंट ये है कि जब एक बंदा अगर उसने कुछ किया है, इतने टाइम बाद किया है, आप उसको अप्रिशिएट करना करो, चाहिए, उसका हाँ। हौसला बुलंद करो। और अगर दुनिया उसको प्यार कर रही है तो आप दुनिया में नहीं, हमने- एक एक बंदे का मुंह बंद नहीं करा सकते। सर हमने ट्राई ये नेशन कहा ही सीरीज लोग अगर बाबर बाबर कर रहे हैं तो अच्छा, आप उनके ऊपर ठंडा पानी नहीं फेंक सकते हैं कि मुंह बंद करो सारे। सुन ले, हाँ ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान जीता सर अमरात में, हाँ बैटिंग कोलैप्स कर जाती थी, हाँ। सबने कहा यार बाबर होना चाहिए यहाँ। नहीं मैंने नहीं कहा था तब भी। चलो बाकियों की बात कर हाँ। रहे हैं, वही तो उनकी खुद बात पे मत कर रहे हैं। अप्लाई करो। अच्छा उन्होंने कहा जी बाबर बाबर, सोशल मीडिया बाबर, ट्विटर हर जगह बाबर बाबर, बड़े बड़े शोएब अख्तर जैसे लोग, मतलब और भी काफी बड़े नाम है जिन्होंने कहा जी बाबर बाबर। आप एशिया कप का फाइनल खेल गए सर, किसी ने सेलिब्रेट ही नहीं किया। फाइनल खेला आपने, साउथ अफ्रीका कल फाइनल खेल के गई है ना, आप उनके लेजेंड्स बयान स्टेटमेंट्स देखें, वो कितने अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारे यहाँ सर किसी ने मजाल है कि तारीफ की हो, सब भी की एक ही बात कर रहे थे, ये जी बाबर रिजवान नहीं थे, बाबर रिजवान नहीं थे। हालांकि बाबर रिजवान के दोनों की मौजूदगी में पाकिस्तान बड़े इवेंट खेल चुका है, वर्ल्ड ठीक है। कप अमेरिका वाला छोड़े, ये हाँ, सारी- बड़े इवेंट खेल चुका है, जितनी ट्रॉफियां ये दोनों ले गए हैं वो भी रिकॉर्ड पे है। एशिया कप का फाइनल खेलने के बावजूद आपको अप्रिशिएट किसी ने नहीं किया, और ये कहा गया जी कि बैटिंग कोलैप्स करती है, बाबर आ जाए। बाबर आ गया जी, टेस्ट सीरीज आपने खेली, आप बताएं बाबर की क्या परफॉर्मेंस थी, सिर्फ 150 थी उसकी। क्या आपका तारीखी फेलियर नहीं था बैटिंग कोलैप्स का? मैंने उस दिन शो में ये स्टैट्स भी रखे थे। नहीं T20 चार innings में- 2 में फ्लॉप रहा है। एक मिनट मेरी बात सुने, 4 एक इनिंग्स नंबर सर, performance 4 इनिंग्स ही बाबर आजम के साथ पाकिस्तान में जो टेस्ट मैच, जो टेस्ट सीरीज हुई है, 4 इनिंग्स टोटल बनती है 2 टेस्टों की, 150 है सर उसकी। वही बैटिंग कोलैप्स चलता आ रहा है, किसी ने बात नहीं की। जो एशिया कप में था, जो ट्राई नेशन में था, जो पहले शायद बांग्लादेश में भी था, किसी ने बात नहीं की कि यार टेस्ट सीरीज में आप इतनी गंदी तरह बैटिंग आपकी आ रही है, कोई बैट्समैन नहीं है वो काम कर रहा। क्यों? क्योंकि किंग वापस आ गया था, किंग पे भी उंगली उठनी थी। 150 को जितना अप्रिशिएट किया गया और ये कहा गया जी वापस आ गया, वापस आ गया। और पहले T20 में क्या किया बाबर आजम ने, कैसी गेंद पे वो आउट हुआ? क्या इस लेवल का बंदा ऐसी शॉट खेल सकता है? अब तो आपको कर सकते हैं कि वो तो मतलब खेल रहा है, 2.5 साल से खेल रहा है। मैं पहले T20 की बात कर रहा हूँ, आपने शायद देखा नहीं है कि वो कैसे आउट हुआ है, जो उसने पहली शॉट मैंने देखा है, मैं कह रही हूँ कि वो इस तरह इस आउट तरह की शॉट 2 नहीं साल खेल से हो रहा सकता, वो है। नहीं खेल सकता यार, कैसी बात कर विराट रही हैं कोहली आप? था ना बना। दूसरे इनिंग में क्या था? शुक्र है खुदा की जात का कि वो नॉट आउट चला गया। अल्लाह पाक ने इज्जत रखी है, यकीन करें। दूसरे T20 में मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं बाबर की एक एक गेंद की, कि वो किस तरह रोक रहा था, वो डर डर के खेल रहा था सर, सैम के खेल रहा था। तीसरे T20 में अब आ जाए, तीसरे T20 में भी 30 पर जब वो पहुंचा, उसके बाद थोड़ा सा उसे कॉन्फिडेंस मिला, वो खुला। और वो मेरे ख्याल हर बैटर को इतना टाइम तो चाहिए। अच्छी बात है ना, तो देखिए वो उसने 50 उसने अच्छी इनिंग खेली, उसको अप्रिशिएट किया। 5 चौके नहीं, भी नहीं, लगा अच्छी चुका चीज़ है हुआ ना था कि ना तब तक। एक शुक्र है। momentum- छक्के कितने थे सर उसके? नहीं, आप मोमेंटम पकड़ छक्के बाबर कितने थे? छक्के वाला उसने प्लेयर पहले नहीं कितने है मारे? अच्छा बाबर छक्के का प्लेयर, यही मैं बात बाबर करता छक्के हूँ वाला कि प्लेयर यार नहीं है, ना ही उसने अपने आप को डेवलप किया है इस हवाले से। हाँ। ये असल नहीं, चीज एक है। सवाल का जवाब मैं चाहता हूँ। इसको पानी क्यों हो रहा है? मुझे बताएं, एक बंदे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जा रहा है कि सीरीज कैसे जीती, क्या हुआ। उस बंदे ने 3 मिनट लगाए बाबर की तारीफों पर, कप्तान ने। उसने कहा मैंने ऐसा बंदा आज तक देखा ही नहीं
जितनी वो प्रिपरेशन करता है अपनी प्रिपरेशन हमने भी देखी है करते हुए उसको, ये किसी के सर पे खेलना ना कोई उस बंदे से सीखे। कप्तान आप बताएं ना कि उसने थ्रू आउट द पिछले 10 मैचेस का एनालिसिस करें, वो बताए कि उसने क्या किया है। हम तो उसको पूछ ही नहीं, दुनिया को नजर आ रहा है बाबर ने परफॉर्म किया भाई, उसने 68 किया है। आपका तारीफ करना बहुत जरूरी है एक बंदे के लिए। वो बाबर ने पे ठीक कहा था ना, एक बंदे की तारीफ कर रहे हो बाकी किधर गए। कप्तान का राइट नहीं बनता 11 लोगों को 15 लोगों को साथ लेके चले। अच्छा, उसने पूरे पहली उसने- दफा ऐसा किया। पूरे 3 मिनट उसने लगाए बाबर की तारीफ करते हुए, और जिन्होंने साथ जितवाई सीरीज, जिनका अहम रोल था, जो आपको यहां तक लेके आए, सलमान मिर्जा। अब यही वो चीजें हैं जो आपकी टीम के अंदर ग्रुपिंग करती हैं कि यार है बंदा नु यही चंगा लगता है। हम नहीं, आपको चाहिए था हम अपने जूनियर्स को अप्रिशिएट करते, आज नए लोगों को अप्रिशिएट करते। माइक हैसन, जब रिजवान से कैप्टनसी ली गई है तो कितनी तनकीद हुई है माइक हैसन पे, हुई है या नहीं हुई है? मजहबी एतबार तक लोगों ने बातें की हैं। ऐसे ही है सर, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा चैनल है, उसने पता नहीं, मेरे ख्याल पता अल्लाह उनके जो वो क्या कहते हैं आगे जो उनके लोग हैं, पता नहीं उन्होंने पैसे पकड़े हैं कि इतनी खतरनाक किस्म की कैंपेन की है। आज माइक हैसन की वीडियो मैंने देखी जिसमें वो रिजवान के साथ खड़े थे। ये क्या होता है? ये सफाई देना होता है कि यार ऐसा नहीं है, जिस तरह मतलब उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। और अच्छा, एक चलें, चीज़ और मुझे रिजवान समझ के- नहीं आती, रिजवान मुझे के बारे समझ- में अच्छा- बहुत खतरनाक चीज है साहब, अच्छा, नहीं है मेरे पास। देखिए अभी नहीं बतानी, अगले अच्छा, प्रोग्राम में वो मेरे बताएंगे। पास भी है। टाइम हमारे पास कम है। मैं इस वो बहुत नोट के dangerous साथ चीज़ प्रोग्राम सामने एंड हम कर रही बताएंगे हूँ। भी नहीं हाँ, आगे। बतानी भी नहीं है। Off हम record इस है, प्रोग्राम off के the साथ record, off the ये record। हम इस नोट के साथ ही प्रोग्राम एंड कर रहे हैं कि बाबर आजम के जैसे प्लेयर दुनिया में बाकी टीम्स के पास हैं, और एक नहीं है, बहुत सारे हैं, अभी जूनियर लेवल पे बहुत बैठे हैं। लेकिन पाकिस्तान नाकाम रहता है प्लेयर्स को बनाने में, ग्रूम करने में, एक प्रोसेस के थ्रू लेके आने में। अनफॉर्चुनेटली एक बाबर का नाम हमारे पास बहुत ज्यादा फेम के साथ नजर आता है, फखर जमान का नजर आता है, रिजवान का नजर आता है, बॉलिंग में शाहीन का आता है, नसीम शाह का आता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर मिलती है तो हम उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं। दिस इज द फेलियर। डिपेंडिंग ऑन बाबर आजम इज अ फेलियर फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन अगर उसने रन्स किए हैं तो आई विल अप्रिशिएट। इसी के साथ हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बस